So today we are starting with measures of central tendency. इसका सिंपल जो नाम है तुम्हारी बुक में दैट इज मीन एंड मीडियन, बट 10th क्लास में ये टॉपिक कंटिन्यू होगा और वहाँ पे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये स्टैटिस्टिक्स के अंडर ही आता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट दिस इज फॉर you to be sure this is continued in class 10th as well. So this is just the beginning, you can say. तो ये क्या है? What is this central tendency? What they are talking about? What do they mean by central tendency? Central tendency is something which is related with the mid value of any data. किसी भी डेटा का मिड वैल्यू से रिलेटेड क्वांटिटी है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सो सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए 3 पैरामीटर्स है हमारे पास। एक है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन इज द एवरेज। दूसरा है मीडियन। एवरेज पता है तुम्हें क्या होता है? मीन या एवरेज। एवरेज इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो एवरेज मिलेगा तुम्हें। ठीक है, दूसरा है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, द मिडल मोस्ट वैल्यू। और तीसरा होता है मोड। मोड है द मोस्ट अकरिंग और मोस्ट रिकरिंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज द मोड। मीन, मीडियन, मोड। ये जो मीन, मीडियन, मोड है, तीनों एक साथ, इनको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जाम्पल के साथ इन लोग ने एक्सप्लेन किया है। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट एग्जाम्पल। सो इन लोग ने बोला है कि कंसिडर the scores obtained by two students, Rakesh and Sunita, in a test of 5 questions, each carrying 10 marks. Their scores are as below. हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में राकेश का स्कोर कितना है और सुनीता का स्कोर कितना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 10। तो आउट ऑफ 10 हर एक ने कितना मार्क्स स्कोर किया है वो यहां पे बताया है। तो यहां पे बोला है राकेश एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर कैसे कैलकुलेट किया है? हमने राकेश के सारे स्कोर्स को ऐड कर दिया है। 8 + 10 + 8 + 9 + 7 कितना आया? 42। और डिवाइड बाय 5 किया है। व्हाट इज दिस 5? 5 इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हमें आया 8.4। दिस इज नोन एज एवरेज स्कोर। वैसे ही सुनीता का एवरेज स्कोर निकाला है, which comes out to be 8.2 by the same method. So इससे ये समझ में आता है who's a better student। जिसका एवरेज स्कोर अच्छा है वो बेटर स्टूडेंट है कि नहीं? वो जो तुम्हारा परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एवरेज स्कोर, बट इन परसेंट। एवरेज स्कोर इन परसेंट मीन्स पर 100। ठीक है, बट वो भी एवरेज से ही निकालते हैं। तो क्या करते हैं, तुम्हारे मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में कितने हैं उनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सपोज हर एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 100 है और 8 सब्जेक्ट है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 800। और तुमने जो स्कोर किया 800 में से हर एक सब्जेक्ट में, वो न्यूमरेटर में आएगा और इनटू 100 करोगे तो तुम्हें परसेंटेज मिल जाता है। सो एवरेज निकालने से तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया आता है डेटा के बारे में। ठीक है, since Rakesh's average score is more than Sunita's score, therefore Rakesh claimed to have performed better than Sunita. But Sunita does not agree. She arranged both her scores in ascending order and finds out the middle as below. तो वो क्या करती है कि राकेश के स्कोर को और खुद के स्कोर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती है और मिडल स्कोर को फाइंड करती है। तो मिडल स्कोर क्या है राकेश का? 8 और सुनीता का क्या है? 10। सुनीता सेज सिंस हर मिडल मोस्ट स्कोर इज 10 विच इज हायर देन राकेश मिडल मोस्ट
score, that is 8. Thus Sunita score is better, but Rakesh is not convinced. क्या मैं म्यूट हूं क्योंकि कोई भी बात नहीं कर रहा है? Can you all hear me and see my screen? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. In order to convince Rakesh, Sunita tries another strategy. She says she has scored 10 marks more often, means 3 times, as compared to Rakesh, who scored 10 marks only once. So her performance is better. ठीक है. So in order to settle the dispute between Rakesh and Sunita, थोड़ा स्टोरी वाइज बता रहे हैं ताकि तुम्हें आइडिया आए कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक्चुअली क्या एप्लीकेशन. We consider 3 measures. First measure is the average score that Rakesh finds in the first case, which is known as the mean. Second is the middle score that Sunita finds for her argument, which is the median. And third is the most often score, most repeating score, which Sunita gets as the mode. So these are the measures of central tendency: mean, median and mode. मीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. We are not concerned with geometric and harmonic mean here. Here we will focus only on arithmetic mean. And then we'll find the median. Mode will be there in class 10th. But still I'll give you some idea about mode because that's very easy. So let us talk about mean first. ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है as measures of central tendency. Arithmetic mean of ungrouped data. So in class 9th, we are only concerned with the raw data or ungrouped data for finding mean. We are not concerned with group data. In class 10th, you will find mean for group data as well. But here you will find mean only for ungrouped data. So the formula for mean is x bar. What is x bar? X bar is the symbol for mean. X bar, x के ऊपर bar है, is equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn upon n. What is this? This is sum of all the observation upon number of observation. And here it is, is the mathematical representation of this whole thing. This is sigma. Sigma का मतलब क्या होता है पता है? Summation. Please note it down if you don't know. Sigma is a Greek letter which means summation. Summation मतलब sum. ठीक है? Sum of xi. Remember, इसका मीनिंग क्या है मैं तुम्हें summation of xi from I is equal to 1 till n. इसका मीनिंग मैं तुम्हें समझाता हूं. ये तुमने सिग्मा लिखा, सिग्मा मतलब समेशन, किसको सम करना है? एक्स आई, ith ऑब्जर्वेशन का सम करना है. ith ऑब्जर्वेशन इज एनी रैंडम ऑब्जर्वेशन, बट आई की वैल्यू भी हमें दी है. ये आई की सबसे लोएस्ट वैल्यू है या फिर फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1. मतलब आई की जगह पे 1 रख दो. आई की जगह पे 1 रख दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? x1. ये क्या है? समेशन. तो मुझे ऐड करना है किसके साथ? फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टिल n. टिल i इज इक्वल टू n मतलब x2 प्लस x3 अप टू कहां तक? xn. मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है? n ऑब्जर्वेशंस को. ये n कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है. जितने ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो फ्रॉम 1 टिल द लास्ट अपॉन n. The whole divided by n. N is total number of observations. So this simply means sum of all the observations upon total number of observations. Sum of all the observations upon total number of observations is this mean. Arithmetic mean. ठीक है? So please write this formula for arithmetic mean. X bar
is equal to summation of xi from I is equal to 1 till n, the whole divided by n, which is equal to this. This is the formula for mean. This is the mathematical formula for mean. इसको तुम लोग वर्ड में भी लिख सकते हो. Mean is equal to sum of all observations, the whole upon number of observations. Sum of all observations upon number of observations. ये क्या है तुम्हारा mean. It is the mathematical form. अब तुम्हें मैं मीन के कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा. प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, ये सब है तुम्हारी बुक में. फर्स्ट प्रॉपर्टी, if x bar is the mean of all the observation, then summation of xi minus x bar is always 0. That is, algebraic sum of deviations from mean is 0. इसका प्रूफ तुम्हें नहीं लिखना है, बट जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो तुम्हें लिखना है. If x bar is the mean of n observations, then summations of the differences of each observation from the mean is 0. That is, algebraic sum of deviations from the mean is 0. इसका मीनिंग समझाता हूं मैं तुम्हें, but first write this much. Can you see from there? Did you write it? प्रूफ नहीं लिखना है, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट लिखना है. So from this first property, we'll first understand what do you mean by deviation. So suppose we have 5 observation, x1, x2, x3, x4, x5. ठीक है? What will be the mean of this 5 observation? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, the whole upon, very good, 5. This is x bar, matlab mean. Then a deviation will be equal to x1 minus x bar. When you subtract the mean from every observation, you get a deviation. x1 minus x bar, you get a deviation. So how many deviations will be there in this case? 5 deviations. x2 minus x bar, x3 minus x bar, x4 minus x bar, x5 minus x bar. 5 डेविएशन मिलेंगे हमें. ये सब अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है ये सारे डेविएशन सेम हो, बट दे आर ऑल नोन एज डेविएशंस. If there are 5 observations, there will be 5 deviation. Every observation minus the mean gives you 1 deviation. The property says that the sum of all the deviation, that is summation of xi
minus x bar, the summation of all the deviation from I is equal to 1 till n will be 0. This is the property. ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया मैंने. मतलब अगर सारे डेविएशंस को मैं ऐड कर दूंगा, एल्जेब्रिक सम ले लूंगा इनका, इन सब को मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस 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 प्लस, तो मुझे आंसर क्या आएगा? 0. आंसर क्या आएगा? सम ऑफ ऑल द डेविएशंस इज ऑलवेज 0. समझ में आया ये प्रॉपर्टी? डेविएशन एक्चुअली समझता नहीं है, सिग्मा आया तो और डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ. इसका हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट. सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, देन द मीन ऑफ x1 plus a, x2 plus a, xn plus a observations is x bar plus a, x1 minus a, x2 minus a, xn minus a observations is x bar minus a, and so on. इसका मतलब है if each observation is increased by a or decreased by a, then the mean also gets increased or decreased by a. मतलब अगर तुम हर एक ऑब्जर्वेशन को एक सिंपल क्वांटिटी से इंक्रीज करोगे तो मीन भी वही क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगा. सपोज this is the second property and I'm going to give you an easy example. Suppose x1, x2, x3, x4 and x5 are my 5 observations and their mean is x bar. Now you have to tell me the new mean. Okay, you have to tell me the new mean. If I change the observation, I'm sorry, पहले ही डिवीजन डाल दिया मैंने. Can you tell me the new mean? x बार प्लस ए. मतलब क्या उसका? कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को क्वांटिटी ए से इंक्रीज करोगे तो मीन भी उसी क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर ये पांचों ऑब्जर्वेशंस का मीन पहले 5 था, 5, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? 5 प्लस ए. मीन में क्या ऐड हो गया? ए, क्योंकि हमने हर एक क्वांटिटी में ए ऐड किया. सो व्हाट विल बी द मीन ऑफ x bar minus a, and what will be the mean of a x bar? इसका मतलब है अगर मैंने हर एक क्वांटिटी को a से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड इन दिस केस the mean will be x bar upon a. So this is your property number 2 and 3. सिर्फ इतना लिखना है तुम्हें, इतना लिखना है. if this is true then these all are true. Note this down please. Yeah, you can call it second and third property. इसके साथ एक और मैं प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूं. x1 प्लस a%, x2 प्लस a% up to x5 plus a%. Exactly. So if you increase each observation by a%, the mean also increases by a%. मतलब परसेंटेज भी इसमें तुम अप्लाई कर सकते हो. Write them all down.
When are your results of this 19th of December? Yeah, I got the news. Done? Yes, sir. Great. So these were the properties. Now I think we are ready to start with solved examples. The height of 4 players are given in centimeter. Find the mean height per player. ठीक है, क्या करोगे? कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होने चाहिए इसके लिए. So I think you all can do it. So mean height is equal to sum of all the observation sigma xi upon n. ठीक है, sum of all the observation upon total number of observation. Please find it. 152 लिखना ज़रूरी है. Steps, formula. Total height of all the 4 players divided by number of players. Whoever gets the answer tells me the answer and then we'll check it. The sum is 596. Okay. Yeah, so sum is 596 upon 4 is the mean. Let's see. Whoever gets the answer, please tell me. Sir, I got the answer. It's 479. Sorry? 148. What is your answer, Tanisha Mohanan? Sir, 479. Your answer is incorrect because mean should be within the heights which are given over here. Average height निकाल रहे हैं हम लोग. 150 140 से 160 के बीच में होना चाहिए आंसर. What is the answer you are getting, Bhargav? 148. Please check your answer. The answer is 149. How you are getting 148, both of you? 149 is the correct answer. Let's go to the next question. Find the arithmetic mean of first 8 natural numbers. Can you tell me the first 8 natural numbers? 1 to 8. उनका arithmetic mean ढूंढना है. मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. The whole divided by 8. Please find it.
4.5. 4.5. Yes, sir. 4.5. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Find the arithmetic mean of first 10 even natural numbers. First even natural number 2, 4, 6, 8, 10. First 10 even natural numbers. हाँ हाँ लिख के करना है, ऐसे हाथ ऐसे देख के क्या है, चाय पीने आया गया यहाँ पे तुम? Eleven. 11. 11. Answer is correct. Next question. This is interesting question. Find the mean of x, x plus 2, x plus 4, x plus 6. Sorry, if the mean of these all numbers is 13, find x. मतलब क्या है? x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 the whole upon कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5. तो डिवाइड बाय क्या होगा? 5 इज इक्वल टू 13. ये सारे नंबर्स का मीन 13 है, तो x की वैल्यू ढूंढो. इसको सॉल्व करना है सिर्फ तुम्हें. 5 को यहाँ पे लेके जाओ, इन सबको ऐड करो, x को और नंबर्स को अलग करो, सिंप्लीफाई करो. ओरली नहीं, लिख के करना है. So 9. सॉरी, 9. 9. प्लीज कंफर्म समवन. Nine? Correct. Next question. The mean of 40 numbers was found to be 35. This is an interesting question है. इसमें थोड़ा गलती हो सकता है, थोड़ा आराम से करना है. The mean of 40 numbers was found to be 35. Later on, it was detected that a number 56 was misread as 36. Find the correct mean of the given numbers. पहले मुझे बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? वेरी गुड. मीन कितना है? ये कौन सा मीन है? इनकरेक्ट मीन. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या है मीन का? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यू एग्री विद दैट? मीन कितना है? 35. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं पता है. सम ऑफ ऑल observations we don't know. What is the number of observations? 40. What is 35 times 40 equal to? कितना? 1700. Can anybody confirm that please?
1400. 1400. $1,400. But remember that this mean which we have written over here is incorrect mean. Why? Because there was a mistake. So this sum of all observation is also incorrect. ये incorrect sum है. तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? We have to find the correct sum. So how do we find the correct sum? देखो, पहले तो incorrect sum लिख लेते हैं. इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो 56 था, इट वॉज मिसरेड एज 36. एक्चुअली उसको 36 रीड किया, बट वो ऑब्जर्वेशन एक्चुअली क्या था? 56. तो वी विल सबट्रैक्ट द इनकरेक्ट रीडिंग एंड वी विल ऐड द करेक्ट रीडिंग. क्या करेंगे हम लोग? 36 को सबट्रैक्ट कर देंगे और 56 को ऐड करेंगे. किस में से? इनकरेक्ट सम में से. टू गेट व्हाट? टू गेट द करेक्ट सम. अच्छा, सो यहां पे हमें आएगा 20. क्या आएगा? -36 + 56 20 होता है ना. 20 + 1400 we get 1420. What is this? Correct sum. But what we have to find? So can you tell me the formula? Formula क्या होगा? Correct sum upon number of observation. Correct sum कितना है? Number of observation तो उतना ही है, क्योंकि number of observation we are not changing. एक नंबर को माइनस किया और एक नंबर को ऐड भी कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना ही रहेगा. कितना? 40. कैन यू सॉल्व इट? 30, 33. आर यू श्योर? 35.5. हाँ, तो 4 3s 12 और 22 आएगा. तू कुछ भी नहीं लिख रहा है, ओरली कर रहा है सब कुछ. लिख ये सब, तू लिख, अभी का भी लिखेगा ये. 35.5 इज इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. मुझे ये स्टेप्स चाहिए जब तुम सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि विदाउट दीज स्टेप्स यू विल नॉट गेट मार्क्स. अगर तुम ओरली करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये स्टेप वाइज करना बहुत जरूरी है. आगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगे. दिस इज नॉट इवन कॉम्प्लेक्स, ये तो सिंपल था थोड़ा. अभी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां पे स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए, नहीं तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे. These are all the word problems based on mean. Tell me when you're done writing. उसका चेक कर, वो लिख रहा है क्या ठीक से? तू चेक करके बताएगा, नहीं तो तेरी बुक फाड़ दूंगा मैं. तू अगर मुझे गलत बोलेगा तो तेरे को पनिशमेंट दूंगा मैं. चेक करता रहे वो लिख रहा है कि नहीं. अगर वो ज्यादा बदमाशी कर रहा है, तेरे को मैं स्केल दे दूंगा, तू वहां से उसको फटका थेरेपी देता रहे. नहीं लिखेगा तो. लिखने का चोर है वो. होमवर्क कभी टाइम पे सबमिट नहीं करता. चल चल चल, ठीक है, डन. शैल वी गो अहेड? नहीं लिखा ना पूरा? याद है मतलब? अजीब प्राणी है तू यार. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. The mean of first 8 observations is 18.
and last 8 observations is 20. If the mean of all 15 observations is 19, find the 8th observation. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो बोला है कि मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 18, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑब्जर्वेशंस, इनका मीन कितना है? मीन इज इक्वल टू 18 and the mean of last 8 observations is 20. Last 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, इनका मीन कितना है? इनमें कॉमन क्या है? 8th ऑब्जर्वेशन. और 8th ऑब्जर्वेशन, अच्छा और क्या बोला है? If the mean of all 15 observations is 19, find the 8th observation. देखो मीन मेरे साथ साथ लिखो प्लीज. मीन ऑफ फर्स्ट 8 observations is equal to sum of first 8 observations upon 8. You agree with this or not? इजी है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन है सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 8. अच्छा, मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस कितना है? सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस कितना है? नहीं पता है. अपॉन 8. Therefore, sum of first 8 observations कितना हो जाएगा? 18 times 8. 18 times 8 कितना होता है? करेक्ट. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे मीन ऑफ लास्ट 8 observations is equal to sum of last 8 observations upon 8. ठीक है. सम ऑफ लास्ट 8, सॉरी, मीन ऑफ लास्ट 8 ऑब्जर्वेशंस कितना है? 20 इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 8 observations upon 8. So therefore, sum of last 8 observations is equal to 20 times 8 is equal to 160. मतलब इतने ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है? 144. और यहां से यहां तक ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है? लेकिन इसको हम कुछ कर नहीं सकते जब तक हमें सारे ऑब्जर्वेशन का सम ना मिल जाए. सो what should be the next thing? The next thing will be to find the mean of all observation is equal to sum of all observation upon how many observations are there? 15. What is the mean of all observations? 19 is equal to sum of all observations upon 15. So therefore, sum of all observations is equal to 19 times 15. बताओ.
19 times 15. Sorry? 285. Please confirm someone. Yes, sir. 285 is the sum of all observations. बट इसका क्या अचार डालूं मैं ये सब ऑब्जर्वेशंस के सम का? क्या करूं मैं इसका? हाँ, लॉजिक है कुछ? थोड़ा हाइलाइटर का यूज करना पड़ेगा। ये देखो, पहले हमने इनका सम ढूंढा यहां तक, फिर हमने इसका सम ढूंढा यहां तक। इसमें कॉमन क्या था? ये मिडल वाला। और फिर हमने ढूंढा सबका सम। कैसे करेंगे अभी? आई नो इट्स वेरी साइकेडेलिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ 8th ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्ट है। कुछ ओवरलैपिंग दिख रहा है कलर्स का? ये वाले ऑब्जर्वेशन में मुझे इंटरेस्ट है। तो ये जो दोनों लाइट ब्लू और डार्क ब्लू है ना, उनको मैं ऐड कर दूंगा। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 8 एंड सम ऑफ लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन। और उनके सम में से माइनस कर दूंगा रेड को। तो वो जो पहला पार्ट है और लास्ट पार्ट है वो पूरा माइनस हो जाएगा और बीच वाला पार्ट बच जाएगा। दैट इज द 8th ऑब्जर्वेशन। नहीं समझा? नहीं समझा? मैं लिख के बताता हूं, शायद तब समझ जाए। सो 8th observation is equal to sum of first 8 observation plus sum of last 8 observations minus sum of all 15 observations। मुझे बताओ यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है? यहां पे 8 + 8 16 ऑब्जर्वेशंस का सम है हमारे पास। और यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 16 ऑब्जर्वेशंस माइनस 15 ऑब्जर्वेशंस, मतलब विच इज दैट वन ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटिंग? 8th वन। बिकॉज फर्स्ट 8 और लास्ट 8 में कॉमन कौन सा है? मिडल वाला 8th ऑब्जर्वेशन। और सारे 15 ऑब्जर्वेशन का सम दोनों के सम से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द 8th ऑब्जर्वेशन। अब समझा? दिस इज ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, जिसमें से हमने 15 ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर दिया है। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस प्लस लास्ट 8 माइनस 285, है ना? कितना होगा ये? 304. 304 माइनस 285 कितना होगा? 19. तो 8th ऑब्जर्वेशन मस्ट बी 19। प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था मीन के ऊपर। इट्स अ क्वेश्चन ऑन मीन, बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। Shall we go to the next question? The mean of n observation ax1, ax2, axn is ax bar. Show that ax1 minus ax bar plus ax2 minus ax bar, अगर सबको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ये क्या है? सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डेविएशंस इज 0। ये वही है। इसको तुम्हें प्रूव करना है। तो प्रूव करना बहुत इजी है। LHS क्या है? ax1 माइनस ax बार प्लस ax2 माइनस ax बार प्लस
अप टू ए एक्स एन माइनस ए एक्स बार, ये है तुम्हारा LHS। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ठीक है। सो ए एक्स वन प्लस ए एक्स बार प्लस ए एक्स टू माइनस माइनस है ना ये, ए एक्स बार प्लस ए एक्स थ्री माइनस ए एक्स बार अप टू प्लस ए एक्स एन माइनस ए एक्स बार। मुझे बताओ ये सब में से कॉमन क्या निकलेगा? ए बाहर निकलेगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। सही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। और you see what we are getting over here, माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार कितनी बार? n टाइम्स। तो ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और ये x बार प्लस x बार x बार x बार x बार। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से, एक मिनट, लेट मी जस्ट मेक मोर स्पेस फॉर राइटिंग दिस। हाँ, अब देखो, यही स्टेप को मैं यहां पे लिखता हूं फिर से, बट लिटिल डिफरेंटली। देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और फिर माइनस को बाहर निकाल लेता हूं ब्रैकेट के, क्योंकि सबके आगे माइनस है, और मैं लिखता हूं x बार प्लस x बार प्लस x बार कितनी बार? n टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। सो सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस माइनस n x बार, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस हो गया ना ये, तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। और ये क्या है? x बार प्लस x बार प्लस x बार, n इंटू x बार, जैसे दैट इज n टाइम्स सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये हो जाएगा a इंटू सम of n observations minus n bracket, what is the formula for x bar or mean? Sum of n observations upon n, bracket close, n cancel हो जाएगा, तो यहां पे क्या आया? sum of n observation minus sum of n observation क्या हो जाएगा? 0 into anything is proved। अच्छे से लिखो, जैसे मैंने स्टेप 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में लिखा है मैंने। थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन था। Done?
Shall we go to the next question? ऐसे क्वेश्चंस एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में, उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज. Obtain the sum of the deviations of the observations from their mean. Sum of the deviations of the observations from their mean. तो सबसे पहले तो इसका मीन निकालना पड़ेगा. फटाफट इसका मीन बताओ मुझे. हे ओरली नहीं, लिख के. 3 + 4 + 6 + 8 + 14 divided by 5. 7 + 6 13 + 8 21 + 14 35/5 7 आएगा. लिखा. Is the mean 7, everyone? Yes, sir. Okay. So we have to find sum of the deviation, that is sigma xi minus x bar. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? 3 - 7 plus 4 - 7 plus 6 - 7 plus 8 - 7 plus 14 - 7 क्या होता है? -4 -3 -1 +1 +7. तो ये सब कट जाएगा और तुम्हें आंसर क्या आएगा? 0. तो सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन तो 0 होता ही है. ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी को हमने क्या किया? इसको प्रूव किया हमने. वेयर दिस इज नोन एज सम ऑफ all deviations. Algebraic sum of all deviations is always 0. ठीक है? Great. Next question. The mean of 10 numbers is 25. If 5 is subtracted from each number, find the new mean. क्या होगा न्यू मीन? ओरली बता सकते हैं. If 5 is subtracted from all numbers, the new mean will also be subtracted by 5. Old mean minus 5 is equal to new mean. So 20. New mean is 20. ये लोगों ने पूरा सॉल्व करके निकाला है. बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी का यूज करना है तुम्हें. 1 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है? ओके, जस्ट फॉरगेट दिस. आई जस्ट वांट ओके, डन. सो मीन का पार्ट पूरा हो गया. जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तुम्हारी बुक में, जितने हैं तुम्हारे सिलेबस में, उतने सारे मैंने करवा दिए. ठीक है? तुम्हें अपनी एक्सरसाइज करनी है बुक की. नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड टॉपिक, actually the last topic, that is because we have just ungrouped data, non-tabulated raw data. So the topic which we are going to study is median. इतना ही है ना मीन में तुम्हारी बुक में? अब मीडियन शुरू होता है. यस. मीडियन. When the given data has been arranged in ascending or descending order of magnitude, the value of the middlemost observation is called the median of the data. मतलब सबसे पहले मीडियन ढूंढने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
you have to arrange the observations in ascending or descending order of magnitude. तुम्हें या तो ascending या तो descending order में इसको arrange करना पड़ेगा. Then you have to find the total number of observations, let's say n. मतलब तुम्हारे पास total number of observation है n. Let's say n is 5. वन टू थ्री फोर 5. ठीक है, मुझे बताओ इनमें से वरद, इनमें से मिडल में कौन है? दिस वन एग्जैक्टली मिडल. ये लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है, ये मिडल वाला है. ठीक है, कैसे निकाला हमने? 5 प्लस 1/2 कर दिया, मतलब 6/2, मतलब 3, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? मिडल ऑब्जर्वेशन. हमें वो मिडल ऑब्जर्वेशन से मतलब है. क्यों? क्योंकि वो मिडल ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा. तो हमें क्या ढूंढना है? मिडल ऑब्जर्वेशन. बट व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, जैसे यहाँ पे 5 थे, तो मिडल ऑब्जर्वेशन ढूंढना बहुत इजी है. द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन. बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 6, तब क्या करेंगे हम? नहीं, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होंगे तो तुम्हें दिख रहा है यहां पे कि थर्ड और फोर्थ दोनों मिडल में आते हैं. ठीक है, तो तुम क्या करोगे पता है? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, उनका तुम एवरेज ले लोगे. n कितना है इधर बताओ मुझे? 6. n/2 कितना होता है? थर्ड. 3 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन. n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन कितना होता है? 3 + 1 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन. मतलब ये दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल लेना है. वो क्या होगा? मीडियन. मैंने तुम्हें एग्जाम से पहले बताया था. इफ यू रिमेंबर, यू हैड डाउट इन दिस, बट दिस इज द एक्चुअल chapter which we are doing right now. Yeah, means 3.5 is not the median. The average of third and fourth observation is the median. 3.5 is not the median. So don't take this as an example. This is not even an example. This I'm just explaining you that what we have to do to find the median when n is even. जब तुम्हारा n even होगा ना, when n is even, you take the n/2th value and n/2 plus 1th value and you take an average of them to find the median. तो तुम्हें ये जो एल्गोरिदम दिख रहा है ना यहाँ पे, एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स, वो तुम्हें लिख लेना है. देन वी कैन अप्लाई. जब प्रॉब्लम्स आएगा, अब भी लिख लो ये सारे स्टेप्स 1 2 3 विथ फॉर्मूला. फिर उसमें क्या गड़बड़ होती है, कौन कभी मिस्टेक करता है, वो भी मैं बताऊंगा. बट फर्स्ट यू राइट द स्टेप्स, एल्गोरिदम, all the algorithms, all the steps of the algorithm.
डन। चलो, let's start with the problems directly, because that's the only theory which you are concerned with in median. The runs scored by 11 members of a cricket team are these. Find the median score. What is the first step? Arrange in ascending or descending order. Let's arrange in ascending order. What is the lowest run? 0 के बाद 0 आ गया तो उसको कट कर दो, ठीक है। 0 के बाद 10, 15, 20, 26, 30, 32, 35, 43, 55, and the last one is 58. हो गया? This is the ascending order. If you do not arrange in ascending order and find median, it will be wrong. Without ascending, you cannot find median. So, can you tell me what is n here? Because there are 11 members in a cricket team. So n is 11, total number of observations. Is it odd or even? So when n is odd, median का formula क्या होता है? n plus 1 by 2th term. हाँ, ये गलती मैं बताता हूँ, खास करके मुझे लगता है तू ही करने वाला है ये गलती। जनरली बच्चे क्या करते हैं पता है? मीडियन इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बाई 2, मतलब 12 बाई 2, मतलब 6 लिख के छोड़ देते हैं। 6 यहां पे मिडल में कहीं पे 6 नंबर दिख रहा है तुम्हें? तो कैसे मीडियन होगा 6? मीडियन इज नॉट 6. मीडियन इज द 6th ऑब्जर्वेशन और 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो मीडियन कितना हो गया? 30. ये गलती मत कर लेना. 6 मीडियन. 6th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन. तो तुम्हें मीडियन वो ऑब्जर्वेशंस में से निकाल के लिखना पड़ेगा. समझा? इजी है मीडियन ढूंढना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. सबसे पहले अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 20. उसके बाद कहाँ है 23? 24, 25, 26, 28, फिर 29, 28, 29. अब क्या बचा? 34, 36 and 37. 34, 36, 37. Right? Can you tell me what is n over here? 10. Even है odd है? So when n is even, median is n by 2th term, n by 2 नहीं, n by 2th term plus n by 2 plus 1th term अपॉन 2. बताओ n क्या है? 10. तो 10 by 2 क्या होगा? 5. तो 5th ऑब्जर्वेशन plus n by 2 5, 5 plus 1 6, 6th observation, the whole upon 2. What is the 5th observation? 1, 2, 3, 4, 5, 26 plus 6th observation 28 by 2. 26 plus 28 कितना होता है?
54 by 2 which is 27. So median will be 27. So you will see that 27 है ही नहीं किधर, but exactly ये दोनों के बीच में आता है 27, इसलिए वो मिडल मोस्ट है और इसलिए वो मीडियन है. मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट. समझ में आया मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है? 27 ये तुम्हें करना है. The following observations are arranged in ascending order. मतलब अरेंजमेंट नहीं करनी है. मीडियन इज 65, मीडियन दे दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. पहले तो n निकाल लो, कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 10. even डालो फॉर्मूला. मीडियन भी दिया है, फॉर्मूला भी डालो, करो. वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नहीं करना सेपरेट. प्रॉपर फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आंसर ढूंढना है. Sorry, x is equal to 4. Okay, can anybody please confirm this? You got 12. I think both are not right here. Sir, 31.5. 31.5. मुझे तो ये भी सही नहीं लग रहा है. मुझे लगता है x की वैल्यू 53 से ज्यादा होनी चाहिए और 70 से कम. 63. 64. अभी तक 5 वैल्यू मिल चुकी है x की. x खुद कंफ्यूज होगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं. और 6th वैल्यू आ रही है x की 64. क्या हुआ? अच्छा, तेरे को खुद ही x की 3-4 वैल्यू आ रही है. चलो, क्यों ऐसा गलती हो रही है इसको तो समझना जरूरी है यार. पहले तो n क्या है? 10, which is even. So median is equal to n by 2th term plus n by 2 plus 1th term the whole upon 2. क्या लिखा तूने इधर? 10 by 2 मतलब 5th टर्म अपॉन 2. अच्छा, मीडियन कितना है? 65. मीडियन इधर दिया है ना 65. तो देख तो सही पहले क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला क्या है. कुछ भी डाल रहा है. 65 2 ज़ा 130. 5th टर्म क्या है? प्लस 6th टर्म क्या है? x plus 2. So 130 minus 2 is equal to 2x. So 128 is equal to 2x, and that means x is equal to 128 by 2, which is 64. 64.
ये सारी गलती, अभी भी तुम एग्जीक्यूशन में मार खा रहे हो. You just have to put the values, but that too is difficult. It will come right with time and practice. चलो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. पहले तो मीडियन ढूंढो, बाद में छोड़ो, बाद में बाकी का बाद में बताता हूं मैं. मीडियन. Is the data already arranged in ascending? No, you have to do that. Please do it. What is N? नेक्स्ट वाले में ना. या फिफ्थ टर्म इज 1 2 3 4 5 32. सबको आया ये. अभी बोला है कि इफ 26 इज रिप्लेस्ड बाय 62, इफ 26 इज रिप्लेस्ड बाय 62, मतलब क्या होगा पता है? What will be the new median? See, if 26 is replaced by 62, will this change? Only this will get removed and 62 will get added over here. At the end, median will still be the fifth term. So in that case, which is the fifth term? 1 2 3 4 5 35. So you don't have to do the calculation all over again. You just have to write the arrangement and then show that the fifth term is 35. That's why the new median will be 35. So फिर सिर्फ arrangement के ऊपर से तुम्हें आंसर देना है, because you have already calculated it that the fifth term will be the median. So that is the answer. $35. Okay, so this is tabulated data. तुम्हें इसका median नहीं ढूंढना है अभी, ठीक है? This is by the frequency distribution table. Okay. And I'll give you small idea about mode. ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें से 5 मिनट लूंगा. शायद तुम्हारी बुक में है भी नहीं mode. You have mode, but please still listen to me because mode is very interesting. क्योंकि इसमें पता है क्या है? मोड का कोई फॉर्मूला ही नहीं है. मोड क्या है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ना, वो मोड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. ठीक है? तो इसमें बताओ मुझे मोड क्या है, जस्ट बाय लुकिंग एट इट. मुझे तो समझ गया. यू आर राइट, तुम्हारी नजर बहुत शार्प है. Why 9? Because it is repeating the most number of times. Once, twice, thrice, and 4 times. All the other observation, there is, I think, 8 repeating twice, 5 is repeating twice,
3 is repeating thrice. So 9 is repeating 4 times. That's why 9 is the mode. 9 is the mode. सबसे इजी वे है, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और फिर देख लो क्या है सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है. ठीक है, that's it. I think I'm not going to go ahead with anything else. So we have completed the next chapter also. That is statistics का पूरा unit finish हो गया अभी. I'm stopping the recording here.